बिहार चुनाव का आखिरी चरण और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी कि जिन इलाकों में यहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ से पप्पू यादव भी मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आज जो वोटिंग होने जा रही है, इस वोटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके तब जब पिछली बार एनडीए ये क्लेम कर रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है। अच्छा, एनडीए का झूठ का पुलिंदा 69 लाख वोट काटे गए और रेशियो सेम है, तो कहाँ से बढ़ गया? तो एनडीए तो पहले ही झूठ बोल रहा है। और जो वोटिंग पक्ष में हो रही है वो जेएनजी का एग्रेशन है। वो बदलाव चाहता है, वो नौकरी चाहता है, वो बिहार को हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड कहने से नहीं देखना चाहता हर परिस्थिति में। दूसरी तरफ पूरा बिहार बदलाव की ओर। ये जो इस बार ये लोग सोच रहे हैं कि इस बार तो 10,000 रुपया लेंगे भी और वोट देंगे इंडिया गठबंधन, उब चुके हैं लोग। आपको लगता है कि बदलाव की बयार जो है वो सीमांचल से ही निकलेगी? नहीं, कमोबेश ये गुस्सा पूरे बिहार में है, लेकिन सेकेंड फेज जो आज हो रहा है ये आप समझ लीजिए कि सीमांचल कोसी का जो सेकेंड फेज का है, आप देखिएगा कि आपको एनडीए का लगभग आपको सफाई मिलेगा। और एनडीए में बीजेपी तो बिल्कुल ही नगण्य होगा। जदयू तो आपको कहीं देखने को मिल भी सकता है, बीजेपी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। बीजेपी बिहार में जो नेतृत्व है, गुंडों टाइप की, गालीबाज टाइप की, इससे लोग उब चुके हैं। पहले फेज में जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज जी, उन्होंने कहा था कि बाकायदा सिक्योरिटी चेक के नाम पे मुसलमान औरतों का बुर्का उठा के चेक करना चाहिए। आप इससे कितने सहमत हैं, खास करके तब जब ये पूरा इलाका सीमांचल और अल्पसंख्यकों का? समझिए, गिरिराज जी या कोई जी, जितना मुसलमान या इस तरह की बात, उनके नेता ही देश के प्रधानमंत्री कट्टा बारूद बम गोला डकैती, देश के प्रधानमंत्री क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। ना वो मुद्दों की बात करते, ना विकास की, ना बिहार की, ना भविष्य की, ना वर्तमान की, ना अतीत की। वो बात करते हैं कभी जेवर की, कभी मंगलसूत्र की, कभी गाय की, कभी भैंस का, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी भी बिहार के मुद्दों पर। तो जब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो आप गिरिराज सिंह जी से, जिनकी दुकान चलती ही है मुसलमानों के को गाली देने से, अब इनके पास मुद्दा नहीं बचा घुसपैठ का, इनके पास मुद्दा नहीं बचा रोहिंग्या का। 69 लाख के एसआईआर के बाद तो ये लोग यही गाली देंगे, कभी हरामी, कभी कुछ। तो ये इससे ना लोग उब गए हैं। एक देश के पीएम से लोग एक अच्छी भाषा का उम्मीद करते हैं, अच्छे मुद्दों की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जो सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में अलग अलग जगहों से सिक्योरिटी फोर्सेस बीजेपी शासित राज्यों से लेके आ गई है, तो आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अमित जी जब यहाँ 3 दिन रहे तो माइंस के कितने पैसे चार्टर प्लेन से एयरपोर्ट उतरा, कितने चार्टर प्लेन गुजरात से आए, विभिन्न स्टेट से आए, उसमें कौन आए, और उसमें जाली नोट कितना था, उसमें माइंस का पैसा कितना था। और जो बगल में बंगाल है, झारखंड है, वहाँ से आप फोर्स नहीं मंगा रहे हैं। सारे लगभग ऑब्जर्वर आप गुजरात से मंगा रहे हैं, सारे फोर्सेस आप बाहर से मंगा रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? चुनाव आयोग सभी तरह की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है।
आप इसको समझिए। इस बार की अगर हम चुनाव की बात करें तो आप अभी भी क्या आशान्वित हैं कि किस तरह से महागठबंधन की सरकार बन रही है और क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जब हमारे नेता ने तेजस्वी जी, अत्यंत पिछड़ी जाति मुकेश सहनी जी और लगभग दलित डिप्टी सीएम, माइनॉरिटीज़, इनको लेकर के बिल्कुल पहले ही, सबसे पहले हमारे गठबंधन ने पूरी तरीके से इसकी घोषणा कर चुके हैं। अभी तक तो नीतीश के नाम पर कोई घोषणा ही नहीं हुई। तो महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता बनाने को तैयार है। और अब कोई चोरी हो जाए, धनबल और बाहुबल का खेल हो, सुरक्षा बल और सीआरपी के बदौलत हमारे वोटर को धमकाया जाए, दलित, ईबीसी और माइनॉरिटीज़ के वोटर की वोटिंग रेशियो को कम किया जाए, तो ये जो लगातार गहरी साजिश होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या अभी भी डर है कि ईवीएम हैक हो सकता है और तमाम तरह के जो लोग ईवीएम को लेकर आरोप लगाते हैं? जब आप बूथ में हैं तुरंत ही जाकर के बोलेंगे ईवीएम खराब है, तो जब ईवीएम खराब हो, बदलने के नाम पर आप भर दें, या जब आप बाहर के ऐसे फोर्सेस को ला रहे हो अपने बीजेपी शासित राज्यों से, और हमारा जो सीमांचल कोसी का इलाका है वो ईबीसी है, एसटी है, एससी है, माइनॉरिटीज़ का इलाका है, और हम वोटिंग रेशियो को आप किसी न किसी बहाने कम करेंगे, तो जो देखने को मिला है आगे, तो ये साजिश का हिस्सा तो होगा, इसको आप समझिए। और यहाँ बैठ करके एक बड़े होटल में पैसे का बंटवारा करना, सारे गुजरात के आईएएस को बुला के बात करना, ये तो दुखद है। ठीक है, तो पप्पू यादव जिनका दावा है कि चुनाव में जनता उनके साथ है और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनेगी, साथ साथ ईवीएम पे भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पूर्णिया।